नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहन जानना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि हम गिलहरियों से बड़े परेशान हो गए हैं या चूहों से गार्डन में परेशान हैं, तो इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैं सच कहूँ तो मैं भी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, करीब 1.5 साल इतना टाइम हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान थी। तो मैंने जो कई सारे तरीके आजमा के देख लिए और कोई मेरे काम नहीं आया। तो मैंने ऐसा क्या किया, मेरे गार्डन में बिल्कुल भी फूल जो हैं गिलहरी खिलने नहीं देती। तो सारे ही जो फ्लावर्स हैं वो जब मर्जी मन करता उनको कट कर जाती थी। और कई बारी बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये चीज़ शेयर भी की हुई है। जो मेरे भाई बहन पुराने मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े होंगे तो वो इस चीज़ को भली भांति जानते होंगे। और कई बारी मैं आपसे ये भी शिकायत कर चुकी कि मैं गार्डन में सीड्स डालती हूँ तो ऐसे लगता जैसे खुदाई की हो गमले में और सीड मेरे सारे गायब रहते हैं। तो फिर कई भाई बहनों ने मुझे बताया कि ये हमारे गार्डन में भी ऐसे होता है, तो जब चूहे हों तो चूहे खा जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि हमारे जो नींबू का पेड़ लगा हुआ है तो उसके वो जैसे टेरेस के साथ लगता है, तो वहाँ से जो चूहे होके मेरे गार्डन में आ जाते थे। और गिलहरी की आवाज़ तो आप अभी भी सुन रहे होंगे, ये बोल रही है ना, ये देखिए, बट दूर है ये। तो मैंने क्या ऐसा किया, मैंने हर चीज़ आजमा के देखी, कई सारे वीडियोस भी लोगों के देखे, पर मेरे कोई काम कुछ भी मेरे काम नहीं आया। तो कई भाई बहनों ने मुझे कहा कि आप एक डॉगी रख लीजिए, तो जहाँ फिर आप एक कैट रख लीजिए। तो मैं डॉग इसलिए नहीं रखना चाहती थी कि कहीं आना जाना होता है तो फिर उसे ले जाना संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी इस चक्कर में। और कैट मैं इसलिए नहीं रखना चाहती थी कि फिर मैं घर के अंदर नहीं रखना चाहती थी, तो मुझे फिर बहुत केयर करनी पड़ती। उसी तरह से फिर अरेंजमेंट कैट के लिए मुझे करना पड़ता। तो इस चक्कर में फिर मैंने जो है सोचना छोड़ ही दिया कि अब चलो देखा जाएगा, जैसा गार्डन रहेगा वैसा ही रहेगा। अब गिलहरियों ने अगर मेहनत मेरी बेकार करनी है तो वो करेंगे ही, और अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 1.5 साल के 1.5 साल अभी हुआ तो नहीं है, बस हो जाएगा। अक्टूबर महीने की बात है कि एक जो कैट हमारे यहाँ 2 बच्चे लेके आई। और छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो हमारे गेट के अंदर और घर के बाहर जैसे रहते थे। मतलब गेट के अंदर तो रहते थे, जैसे पोर्च वगैरह में, जहाँ गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ रहते थे, बट घर के अंदर मैं उसे नहीं करती थी। तो हम फिर उन्हें खाना वगैरह देने लगे। तो 2 हफ्ते वो कैट भी रही और उसके 2 बच्चे भी रहे। तो बच्चे जैसे अपनी माँ के साथ चले भी जाते थे घूमने फिरने, क्योंकि वो बाहर से आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अभी उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था। तो 2 हफ्ते के बाद तो कैट बिल्कुल नहीं आई और वो दोनों बच्चों को हमारे वहाँ छोड़ गई। और फिर हम अपने तरीके से उनकी केयर करते रहे। तो वो बस हमारे नीचे वाले गार्डन में ही घूमते रहते और वहीं पे ही। और बहुत कुछ महीनों पहले जो एक बच्चा था वो छोटा सा, तो उसको जो मेरे ख्याल से, जैसे हमने बाद में समझ आया, तो किसी बड़ी कैट ने वो कट कर दिया था, दांत लगा दिए थे उसको। और वो बेचारा, हम उसे हॉस्पिटल भी ले गए पर वो फिर बच नहीं पाया। तो ये बात मैं ब्लैकी की कर रही हूँ। तो ये जो गार्डन में मेरे फ्लावर्स हैं, तो एक जो मील कैट टॉम वो मेरे पास बना हुआ है। हाँ, वो 4-4 दिन जो गायब हो जाता। तो ये रहा मेरा प्यारा सा टॉम। तो ये आता है और ये देखिए ऐसे लेट जाता है गार्डन में। और गिलहरियाँ और चूहे वगैरह तो इसके कारण अब नहीं आते हैं। हालांकि ये अपना खाना खाता है, दूध पीता है और बस लेटा रहता है। और जब मन करता है तो एक दिन गायब हो जाता है। तो पहली बारी जब ये 4 दिन गायब हुआ 9 महीने के बाद, जब ये हमारे यहाँ रह रहे थे, तो तब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने इतने सारे जो जितने भी भगवान मुझे याद आए सबको मैंने हाथ जोड़े और प्रसाद भी सूखा उनको कि टॉम एक बारी बस अपना मुंह दिखा जाए। और ये टॉम फिर वापस आया और मैंने
जो है प्रसाद भी चढ़ाया इसके लिए। हर रोज़ मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इसकी लंबी उम्र हो, जैसे हम अपनी फैमिली के लिए मांगते हैं तो इसको भी मैं फैमिली मेम्बर ही मानती हूँ। तो बस ये मस्त रहता है अपने घर में। और तो जैसे कि मैंने बताया, आपको टॉम भी दिख रहा होगा दूर से, तो इस एंगल से मैंने कैमरा घुमा दिया है, वो बैठा हुआ गार्डन में। तो टॉम अगर 4 दिन गायब भी रहता है तो भी गिलहरियों को इसका डर बना रहता है, और इसके डर के मारे वो गिलहरियाँ आती नहीं हैं। तो बस यही कारण है कि टॉम के कारण जो मेरा गार्डन ये फूलों से भरा हुआ है। नहीं तो गिलहरियाँ तो कुछ भी कर जाती थी, कोई भी फूल जो जब मन करता वो कट कर जाती थी। तो ये चीज़ है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से, तो मेरे तो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं जैसा चाहती थी तो ये बाहर ही रहता है, तो घर के अंदर हम इसे नहीं करते हैं घूम फिर के। और हाँ, इसे ऑनलाइन इसके लिए मैंने घर मंगवाया हुआ है, वहाँ बाहर ही सेट किया हुआ है मैंने, तो वहीं पे जाके जब सोना चाहता है सो जाता है। तो हमने जो टॉम को पूरी आज़ादी दी हुई है, तो अब ये अपना घूम फिर आता है। और क्योंकि शुरू से हमारे घर में तो ये रहा नहीं, छोटा सा बच्चा था, तो जब ये आए थे दोनों तो ये अपनी माँ की फीड करते थे। और उसके बाद ये कुछ भी कोई ऐसे खाना वगैरह भी नहीं खाते थे। तो कैट फूड तो 1 हफ़्ता तो लगा मुझे, क्योंकि ऑर्डर दिया जब हमने तो कैट फूड आते हुए, तो पहले तो हमने जो ये छोटे बच्चों वाला मंगवाया था, तो अब मैंने 1 साल का जब हो गया तो फिर उसके बाद मैंने बड़े वाला जो कैट फूड मंगवाया, ड्राई जो होता है ना सूखे वाले, तो वो वाला चिकन तो वो मंगवाया है। और बाज़ार से भी हम इसके लिए कई ले आते हैं, कुछ ले आते हैं, तो फिर ये खुश रहता है, मस्त रहता है, घूम फिर भी आता है। और जब इसको भूख लगती है तो डोर पे आके ये बोलने लगता है, हमें पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है। और बस ये मन करता है तो 3 टाइम दूध पीता है, कभी 2 टाइम पीता है, और बस अपना खाना खाता है। तो मैं जब हिमाचल भी चली गई थी कुछ दिन, तो मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो टॉम क्योंकि बाहर ही रहते हैं, तो जो भी घर की केयर कर रहे थे दिन में, तो रात के टाइम तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते थे रात में, तो वो शाम के टाइम से तो वो होते थे। और बस वही फिर हम उन्हें खाना दे जाते थे, वही बाहर इन्हें दे देते थे। हेलो 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 मेरा बेटा क्या कर रहा है? तो बोलो। तो इस तरह से इनकी केयर कीजिए, इन्हें खाने को अच्छा दीजिए और इनकी बात भी सुनिए, तो ये आपके पास बने रहते हैं। हाँ, बहुत बारी ये 1-1, 2-2 दिन जैसे ये निकल जाते हैं, बट फिर भी लौट के ये घर ही आते हैं। तो ये मेरा टॉम जो है गिलहरियों और चूहों से मेरे गार्डन को बचाए हुए है। हाँ, चिड़ियाँ भी मेरे गार्डन में खूब सारी रहती हैं, पर वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट वो टॉम से डरती नहीं हैं,